इस बार तो सिर्फ पुतला है, लेकिन अगली बार असली हम शक्ल की लाश होगी। जा रहा हूं मैं ब्रह्मांड 5 में। रोक सकते हो तो रोक लो। गुड मॉर्निंग। उठ गए मुन्ना? हो गई नींद पूरी? जानते हो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। देखो, तुम सोते ही रह गए और बस हमने पूरे तुम्हारा घर लूटना ही शुरू कर दिया है। क्या बोले थे? चुटकी बजा के ट्रक उठा ले जाओगे, और ये देखो हमने पलक झपका के तुम्हारा पूरा घर ही उठा लिया। अरे भैया, देख क्या रहे हो? इधर उधर इधर देखो। क्या चुटकीबाजी चल रही थी? बाजार में तो बड़ी चुटकी बजा रहे थे। हैं? बजाओ बजाओ। और दूसरी शर्त ये है, अगर तुम इस ट्रक को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। अरे गोल्डी भैया, मंजूर है, पूरी मंजूर है। बजाओ चुटकी, चुटकी बजा, चुटकी बजा, चुटकी बजा, बजा। ये सब हमारी चुटकी के कारण तो ना हो। अरे भाई, ऐसे उड़ के काहे गिर रहे? ओह, तो ये सब हमारे चुटकी की वजह से हो रहा है। अरे वाह। वाह, लगता है हमारे हाथों में अब फुल पावर आ गई है, जो कभी नहीं जाने वाली। हाँ गोल्डी भैया, अरे गोल्डी भैया, अरे बचाइए, ये क्या हो रहा है? गोल्डी भैया, अरे अरे, डर काहे रहे हो? अरे लगता है एक बार हमें अपनी पावर का फाइनल टेस्ट कर ही लेना चाहिए। हैं? गोल्डी भैया, ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं। चलो भागो, काला जादू करते हैं। अरे अरे वाह भाई, मजा आ गया। जय बजरंगबली, वाह, मजा आ गया। विवान, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी हमशक्ल की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। हमें तुरंत ही ब्रह्मांड संख्या 5 में जाना होगा। चलो। विवान, कहाँ खो गए हो? हमें काल का पीछा करना होगा। चलो। नहीं बालपरी, पिछली बार भी हमने यही किया था और हमें हार मिली थी, इसलिए इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? बालपरी, जरा सोचिए, काल खुद आकर हमें ये क्यों बताएगा कि वो कौन से ब्रह्मांड में जा रहा है? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। कल खुद आकर हमें क्यों बताएगा कि वो ब्रह्मांड संख्या 5 में जा रहा है?
तो तुम्हारी योजना क्या है? मैं आपको योजना रास्ते में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शौर्य, आप प्लीज बाकी ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों को संदेश पहुंचा दीजिए। ठीक है विमान। तो इस बार का प्लान कुछ ऐसा है कि हम काल से एक कदम आगे रहेंगे। चलिए बालपरी, चलो। अरे माँ, भाभी, कुकी पुकी, बाहर आ जाइए। आया था गोल्डी हमारी शादी कराने के लिए, लेकिन हम उसकी ही बारात निकाल दिए, उसके लपटरों के साथ। हाँ, तो ठीक है ना, लेकिन तेरा बुखार, लल्ला, तुम ठीक तो हो ना? आप सोच भी नहीं सकते हैप्पी भैया, कितने टेंशन यहाँ गए थे हम सब। आप चिंता ना कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन गलती भी तो हमारा ही है, हमें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चाचू। देखिए कितना प्यार करते हैं आप लोग हमसे, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम इस प्यार के लायक ही ना। ऐसा मत बोलिए चाचू, आप इस फैमिली के लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आप कुछ अच्छा करने जाते हैं और आपका कच्चा ही उतर जाता है। ओके। अरे अरे भाभी, डांटिए मत। और माँ, हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद ऐसा कोई शर्त वर्त हम नहीं लगाएंगे। हाँ लल्ला, अगर आइंदा से ऐसी लपेट मचाई ना तो हम तुमको जरूर सजा देंगे। हाँ चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे आप पुलिस में हैं, गोल्डी का आतंक खत्म करना आपका धर्म है। अरे नहीं यार, समझा करो, मेरी नौकरी से जवाब है क्या यार? आप कानून का रखवाले हैं हवलदार जी, आप पकड़िए गोल्डी को। अरे गोल्डी, ए गोल्डी, कहाँ छिपा है? ए गोल्डी, हमारे ही घर में छिपा है गोल्डी। हाँ, बच गया। अरे किसको पकड़ूं? कहाँ से पकड़ूं? हैं? बता। गोल्डी को। ना तो गोल्डी के गुंडे दिख रहे हैं, ना गोल्डी भैया दिख रहे हैं। किसको किसको पकड़े भाई? अरे चौली भैया, हवलदार जी, गोल्डी भैया तो कब के निकल लिए हैं। क्यों जी, फालतू में परेशान करने को बुलाए थे हमको? दोबारा ऐसा किए ना तो तुमको उठा के बंद कर देंगे थाने में। नहीं नहीं, खामखा टाइम वेस्ट किया तुमने, समझाइए इनको। हाँ हम समझाते हैं, हम समझाते। क्या हो गया गोल्डी को? वो तो हमारा सामान फेंक रहा था ना, अचानक क्या हृदय परिवर्तन हो गया उसका? हाँ हैप्पी भैया, ये चमत्कार हुआ कैसे? गोल्डी भैया, ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं। चलो भागो। अरे और एकाएक तुम्हारा ये बुखार कैसे ठीक हो गया? अरे अरे अरे, आप सब इतना सोच सोच के अपने दिमाग का चोखा मत बनाइए। बस इतना जान लीजिए कि अगर वो गोल्डी यहाँ पर वापस आया तो हम बिना शादी के ही उसका बैंड बजा देंगे। ये हैप्पी भैया कहाँ अनाप शराब बोल रहे हैं? हमारे लल्ला को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है, नहीं तो नजर लग गई है इसको किसी की। फिक्र मत कीजिए दादी, हम पता लगाएंगे। महामहिम, कभी कभी लगता है आपके दिमाग में दिन और रात एक साथ उठक पटक कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप दुश्मन को धमकी देकर आ गए और दूसरी तरफ यहाँ किस पत्थर को तोड़ रहे हो।
जा जुगनू पकड़ करा। जी महामहिम, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं अभी जाता हूँ जुगनू को पकड़ने। रुक। महामहिम, इस काजों की एक आग देखकर मेरे प्राण के जुगनू चमकना भूल गए। मैं नहीं पकड़ूंगा इस जुगनू को, नहीं। चुपचाप जो काम दिया है वो कर, वरना काजो तुझे कच्चा निकल जाएगा। जा। अभी पकड़ता हूँ। अरे वाह, अगर हम गोल्डी और उसके पंटरों को एक चुटकी में फुग्गे की तरह उड़ा सकते हैं, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? क्या हमारा मुक्का इस दीवार को तोड़ सकता है? कोशिश करके देखते हैं। अरे बाप रे, पूरा दीवार तोड़ दिया। बाप रे, अरे वाह, लगता है बजरंगबली साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो गए। जय बजरंगबली, मजा आ गया। वाह हैप्पी, हमने तो कमाल कर दिया। आज तो ये तय हो गया कि हैप्पी कोई आम इंसान ना रहा। और ये जो शक्तियां हमें मिली है, ये कोई तुक्का फिटना है। अब ये शक्तियां हमें क्यों मिली, कहां से मिली, किससे दी, ये सब हमें नहीं पता। लेकिन आज से हैप्पी एक खलीफा बन गया है, कोई आम आदमी नहीं रहा। हाँ, एक खलीफा। ए पुक्की, तुझे भी वही दिख रहा है का जो हमें दिख रहा है? हाँ, आंखें अंगूर नहीं, हमें भी वही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। हमको तो लगता है चाचू का पूरा शॉर्ट सर्किट ही जल गया है। देखो कैसे खुद ही खुद में बड़बड़ा रहे हैं। आज तक हमें लगता था कि हम अपनी जिंदगी के पिक्चर में साइड हीरो हैं, लेकिन आज पता चल गया कि हैप्पी सुपर हीरो है। मगर हमका एक डाउट भी है कि कोई हमारा अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा। क्योंकि जब हम भगवान जी से आशीर्वाद मांगे, तभी मांगे थे कि वो हमारा धंधा ऊपर उठवा दे। लेकिन वो तो हमें ऐसी ताकत दे दी है, ऐसा आशीर्वाद दे दिए कि हम ट्रक, पत्थर, पहलवान सब उठाने लग गए। वाह बजरंगबली वाह। सिचुएशन बहुत घातक है। हमको लगता है ना, हमें हेड ऑफिस में फोन लगाना चाहिए। हेड ऑफिस? दादी और कौन?
और जासूसी में हमेशा कोड वर्ड यूज करना चाहिए। अरे हाँ। अरे महामहिम, ये दिव्य सोन चिड़िया यहाँ पर प्रकट कैसे? तू जाकर अपना काम कर, वरना 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 क्या के कुछ मत बोलिए महामहिम। मैं आपके लिए जुगनू क्या, कीड़े मकोड़े सांप चूहे जो भी यहाँ जाए वो सब पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी जाता हूँ। जब तक ये मौका मेरा मनोरंजन कर रहा है, जाकर पता लगा कि स्वर्ण शौर्य पर मेरी चेतावनी का असर हुआ या नहीं। जैसी मेरी योजना है। हाँ रखा। और हैप्पी के जूते? हाँ रखे। और हैप्पी का? ओहो माँ जी, आपको हम कितनी बार कहे हैं कि हमने सब कुछ रख लिया है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? हाँ। तो वो सब सामान तो आ गया है हैप्पी का, पर हैप्पी खुद है कहाँ? हाँ पुकी पुकी, कहाँ हो तुम लोग? बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं दादी। हैं? ये तुम लोग चिड़ियाघर काहे पहुंच गए? अरे नहीं, हम लोग चिड़ियाघर नहीं गए। कोड वर्ड में बर्ड वॉचिंग मतलब हम लोग चाचू पे नजर बनाए रखे। हैप्पी कहाँ है? उसे पूछो कहाँ है वो। हमें जल्द से जल्द कानपुर छोड़कर निकलना है, इससे पहले कि गोल्डी आकर फिर से आदम के। चाचू ना पिछले आधे घंटे से बिना मोबाइल फोन के पता नहीं किससे लॉन्ग डिस्टेंस पर बातें कर रहे हैं। मतलब 1 मिनट। देखा, चाचू कब से अपने आप में ही बड़बड़ा रहे, वो भी आसमान की तरफ देखकर। हमें तो लगता है चाचू को मुंबई ले जाने से पहले रांची मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उनके दिमाग का सर्किट उड़ गया है ना, उनका पहले इलाज कराना चाहिए। माँ, लगता है आपका शक सही था। हैप्पी को तो भूत प्रेत धर लिया है। हमें तो लगता है कि हैप्पी भैया को अब मेडिकल कॉलेज ले जाने की जरूरत ना है, उनके साथ तो वो करना पड़ेगा। हाँ डिम्पल, हमको लग रहा है कि हैप्पी के साथ मुंबई जाने से पहले वो करना पड़ेगा। लेकिन वो करने के लिए अगर हमने हैप्पी को बता दिया तो वो मानेगा नहीं, इसलिए उसे बिना बताए ही वो करना पड़ेगा। ये क्या वो कर रहे हैं सब? दादी पापा मम्मी? अब ये वो कहाँ है वो तो नहीं पता, पर ये वो कर जरूर रहेगा। लेकिन दादी ये तो बताइए कि वो है क्या? ये तुमको जानने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हैप्पी को जल्दी घर लेकर आओ। हाँ। और हाँ, हैप्पी को घर लाते वक्त जरा ध्यान रखना, कहीं गोल्डी और उसके चमचों की नजर ना पड़ जाए हैप्पी पर। हाँ। कुकी, क्या तुम्हें समझ में आया कि फैमिली वाले वो क्या कर रहे हैं? हमें देबू का हमशक्ल मिल चुका है बालपरी। 30 मिनट्स पहले तक वो अपने कानपुर वाले घर पर ही था। बहुत अच्छे, तो हम लोग उसे लेकर ड्राग लोग चले जाते हैं। अब तक विवान ने बाकी सारे हमशक्लों को वहां इकट्ठा कर लिया होगा। चलो।
रक्तम शौर्य, आपको ब्रह्मांड संख्या 1 के छोटे बालवीर का प्रणाम। आओ छोटे बालवीर, तुम्हारा ब्रह्मांड संख्या 5 में स्वागत है। हमें तुम्हारे आने की सूचना मिल चुकी थी। रक्तम शौर्य, क्या आपको मेरा संदेश मिला था? हाँ विवान, तुम्हारी योजना के अनुसार यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और तुम जिसे मिलने यहाँ आए हो वो वहां अदृश्य कमरे में है। मैं अब देवू भैया की 5वें हम शक्ल को अपने साथ ले जाऊंगा। होपफुली तब तक धरती पर बाल परी भी देवू भैया की लास्ट हम शक्ल को ढूंढ लेंगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो आपको देख के मुझे मेरे बड़े भैया याद आ गए। सॉरी। वैसे आपको रक्तम शौर्य ने तो बताया ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे सब बता दिया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच है या एक सपना। जब मुझे पहली बार 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्लों के बारे में बताया गया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है और मैं ब्रह्मांड संख्या 1 से आया हूँ आपको अपने साथ ले जाने, क्योंकि आपके 7 हमशक्लों में से अब 2 हमशक्ल नहीं रहे। इसलिए मैं बाकी के 4 हमशक्लों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अब प्लीज मेरे साथ चलिए, वरना वो काल आप पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार 7 ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां मिलकर बुराई का सामना कर रही हैं और इसलिए मुझ पर भरोसा रखिए।
हम शक्लों को तो मैंने जमा कर लिया। अब बस उम्मीद है कि धरती पर बाल परी ने भी देवो भी। अरे भैया हमका एक बात बताइए, ऐसी कौन सी आग लगी पड़ी है कि आप 2 दिन पहले ही हमें बम्बई ले जा रहे हैं? आग ना लगी है। कहा है अगर हम जल्दी गए बम्बई तो काम खत्म करके जल्दी लौट आएंगे ना। हाँ। और कुछ दिनों में कानपुर में भी शादी का सीजन शुरू होने वाला है। हाँ। और हैप्पी भैया वो कहा है कि यहाँ गोल्डी से बार बार टकराने से तो अच्छा है कि मुंबई में जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दे, है ना? हाँ। तो अब चलो, कहा है टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो जल्दी। अरे चलते हैं भैया, चलो भाई चलो, निकालो गाड़ी निकालो, हैं चलो। संभाल के। अरे बहुत कम जगह है रे। संभाल। चलो चलो। ए पुकी, थोड़ा उधर खिसको ना, हमको बैठने का जगह नहीं हो रहा है। अगर और खिसकेंगे ना तो लगेज के साथ हम भी टेम्पो के नीचे ही चले जाएंगे। अरे थोड़ा सा। नहीं ना, थोड़ा सा बोला ना नहीं। अरे हट ना। हट। अरे बस करो, मत झगड़ो, थोड़ी देर की ही बात है। अरे चलिए भैया, इतना छोटा गाड़ी काहे बुक किए हैं आप? आपको बड़ा गाड़ी करना चाहिए था ना, सब आ जाते ठीक से, हैं? ठीक। हम इनको यही कहते हैं हैप्पी भैया, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? देखा भैया, देखा, आपको सुनना चाहिए था ना भाभी जी का। अब बम्बई जाने तक हमारा सर पैर सब कानपुर में ही रह जाएगा, फिर क्या करेंगे हैं? अब गाड़ी छोटा है तो क्या हुआ हैप्पी, दिल तो बड़ा है ना। ऐसे पास बैठ के जाएंगे तो फैमिली और सामान दोनों का हिफाजत रहेगा, हैं? हाँ लेकिन भैया जी। हाँ हैप्पी, और तुम पर नजर भी रख पाएंगे ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। माँ, तकलीफ तो यहाँ पे सबको हो रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा प्यार हम पर ही काहे न्यौछावर कर रही है, हैं? तो हैप्पी, अब प्यार करने का भी हिसाब मांगेंगे का हमसे? अब बुरा मन मानिए, हम तो बस इतना चाहता है कि पूरा परिवार बम्बई सेफली पहुंच जाए, हैं? हाँ। पहुंच जाएंगे। अरे टेम्पो वाले भैया और थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी चलो, आगे बढ़ो। हे अरे ये नौसिखिया ड्राइवर कहाँ से लाया? बम्बई जाने का हाईवे तो उस तरफ था ना, फिर ये नौसिखिया ड्राइवर इस तरफ कहाँ मोड़ दिया? ये ससुराल जा रहा है आपने, हैं? हाँ तो वो नहीं हैप्पी भैया, वो ड्राइवर अपने ससुराल नहीं जा रहा, वो तो हमारी नानी की भांजी की चाची की दादी की मौसी के घर जा रहा है। हैं? हाँ। हाँ। अरे भाभी